युवा तो चाहिए ही नहीं ना, इनको तो बाबा चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना सपना से पढ़ाते हैं लिखाते हैं और जो बच्चे पूरा ध्यान लगा के पूरा अपना पूरा 3-3 साल दे देते हैं तैयारी करने में, और उनको ये बहुत बड़ा चोट है। सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस्ड हो गई है। लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, ताली हम भी बजाए थे। सड़कों पे आपको लाठी डंडा मार सकते हैं, कोर्ट में आपको लाठी डंडा नहीं मार पाएंगे। तो लग रहा है कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल है, बिल्कुल खतरे में है। तो नहीं लगता है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ये कोई आजादी नहीं है। रिक्त पड़े हैं, उन पदों पर नियुक्ति दी जाए ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, लोको पायलट है या डी ग्रुप की या सी ग्रुप की, 5600 वैकेंसी लाके रख दी, जबकि 2.5 लाख पद रिक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम उन छात्रों का यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं जो छात्र पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे लोको पायलट को लेकर के। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो आज़ाद अधिकार सेना के लोग हैं, जो कि न्याय होता है किसी के साथ तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इनका मानना है कि जो भी भ्रष्टाचार है, अन्याय है, वो जो विषमताएं हैं समाज में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए समाज में। तो मैं उन्हीं के जरिए जानता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट, जो छात्र पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं लोको पायलट की, उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। सर आप मेरे को बताइए, 2018 में वैकेंसी आई थी रेलवे लोको पायलट की, आज फिर 6 साल बाद वैकेंसी आई है। 6 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट का एज भी निकल गया, और जो 6 साल बाद आई है तो मात्र 5600 की वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारें जो भी बन रही हैं वो वास्तव में चाहती क्या हैं। जबकि हमारी सरकारों का ध्येय है कि हम रोजगार भी दें, हम लोगों को आवाज़ भी दें, लोगों को अच्छा जीवन भी दें। लेकिन हमारी जो भी सरकारें आज तक आई हैं या इधर बीच बननी शुरू हुई हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता है। शिक्षा पे ध्यान दे पा रहे हैं, न बेरोजगारी पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही हम इस चीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे। जीवन स्तर पढ़ाई से उठता है, पढ़ाई के बाद आदमी रोजगार चाहता है, और रोजगार आदमी को स्वावलंबी भी बनाता है। इस तरफ कतई हमारी सरकारें जो भी हैं, राजनीतिक दल हैं और जो भी राजनीतिक दल सरकारों में आती हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि सत्ता में आएंगी तो उनको कमीशन खोरी का मौका मिलेगा। कमीशन खोरी ही उनका लक्ष्य है। धन वृद्धि और जन वृद्धि उनका लक्ष्य है। उनका लक्ष्य न देश रह गया है, न उनका लक्ष्य युवा रह गया है, न बुजुर्ग रह गया है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जो आपने अभी कहा कि ओवर एज हो रहे हैं, इनका ध्यान हमारी पार्टी का ये है। आप कुछ कह रहे हैं? जैसा कि आपने अभी बताया, खुद ही बताया कि पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं, करीब 2.5 लाख पड़े हैं। आप गूगल पे सर्च मारकर देख सकते हैं। 2.5 लाख से ऊपर पद रिक्त पड़े हैं, फिर भी वैकेंसी ये 5500-5600 आ रही। मैं बताऊं, देखिए, सबसे पहला तो ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस्ड हो गई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने कोष को बचा करके अब वो कहाँ पे उपयोग कर रही है, वो भी एक जांच का विषय है। और रही बात यह है कि जहाँ पे सरकार को जब दिख रहा है कि हमको जो बेसिक पे ग्रेड है उससे भी कम में लोग हमें मिल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, ठेकेदार प्रथा को चालू करके और ठेकेदारों के माध्यम से लोगों की हायरिंग करके उनका 10-10, 12-12 घंटे शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है केवल और केवल विपक्ष को दिखाने के लिए और कोर्ट कार्रवाई से बचने के लिए, अपना थोड़ा सा कोर्ट के सामने पलड़ा दिखाने के लिए ये 5500-5600 वैकेंसियाँ दिखा देती है, बाकी वैकेंसियाँ नहीं दिखा पा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाने से क्या जो बच्चे 6 साल से 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये न्याय है? ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा बच्चों से, मैं देखता हूँ आए दिन बच्चे जो है, पढ़े लिखे बच्चे, ये लाठियों का शिकार होते हैं पुलिस। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत से बच्चों को 2500 बच्चों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है और टीचरों के जो यूट्यूब अकाउंट है उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए, ये स्पेशली एक प्रदेश की बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सन 1860 का पुलिस एक्ट बना है, जिसमें काफ़ी सारे रिवीजन अभी बाकी हैं जो कि नहीं किए गए। 75 साल कांग्रेस रही सरकार में, उसने नहीं रिवीजन किया। उसके बाद 8-10 साल से तो हम देख रहे हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी है, उसने नहीं रिवीजन किया। क्या आप जानते हैं कि रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है? ये रिवीजन करने के बाद ये सरकारें पुलिस को विपक्ष के लिए दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी, पहली बात। दूसरा, मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि छात्रों को अपने धरने के साथ साथ
थोड़ा सा संवैधानिक जानकारी लेते हुए, हमारे भारतीय संविधान को पढ़ते हुए, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट है उसको देखते हुए आरटीआई डाल करके उसकी कॉपी इन्हीं से मंगा करके कि कितने पद रिक्त हैं और कितने निकाले, इसके लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में संगठित होकर के चंदा लगा के, फीस लगा के कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि सड़कों पे आप रहेंगे, ठीक है, सड़कों पे आपको लाठी डंडा मार सकते हैं, कोर्ट में आपको लाठी डंडा नहीं मार पाएंगे। कोर्ट में इनको जो है बोलना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, आप बताइए, अभी मतलब सरकार इतना हिटलरशाही हो गई है कि लोग आवाज़ें उठाने से डर रहे हैं। टीचर जब आवाज़ें उठाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर किए जाते हैं, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी टीचर खुलकर अभी फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। तो इस हिटलरशाही सरकार के बारे में कुछ आप कैसे कहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। हिटलरशाही तो है ही। मैं पहले अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं इंदु कुमारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना पार्टी महिला ब्रिगेड। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हिटलरशाही है इनका पूरे देश भर के लिए है। पूरे देश भर में इन्होंने जो काम किया है, कहीं भी छापा मरवा दे रहे हैं, कहीं भी जांच चढ़ा दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ इनके मन मुताबिक हो रहा है। और रही बात वैकेंसीज की, तो जो आपने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ है। वैकेंसियां बहुत कम लाई गई है। कम लाई गई है, ये कम लाई गई है, वह भी प्रलोभन है। कम लाई गई है वह भी प्रलोभन है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसियां दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी और अभी जो आ रही है 2024 में आ रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो बहुत से स्टूडेंट का भी यही मत है कि ये चुनाव के वजह से जो लाई गई है वैकेंसियां लाई गई है। बिल्कुल यही सच्चाई भी है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जब चुनाव आता है तब कितना सारा हर जगह हर विभाग में वैकेंसियां बनने लगती हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये सरकार है, इनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जो दिखाते चल रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब केवल टीवी पे दिखता है। हकीकत में कुछ नहीं दिखता है, सब पर्दे पे दिखता है। सच्चाई में देखे तो कुछ नहीं। मैम, चुनाव के वजह से अगर ऐसा लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के कैरियर की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने जॉब के लिए लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं, तो कहीं राजनीति के चक्कर में वो पीस नहीं रहे हैं। बिल्कुल पीस रहे हैं। ये माँ बाप का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना सपना से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जो बच्चे पूरा ध्यान लगा के पूरा 3-3 साल दे देते हैं तैयारी करने में, और उनको ये बहुत बड़ा चोट है जब उनके साथ कुछ गलत होता है। उन पे इंसाफ होना चाहिए, बच्चों पे इंसाफ होना चाहिए। मैं आज़ाद अधिकार सेना की तरफ से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बच्चों की तरफ से सरकार से क्या मांग रखती हैं? मैं यही मांग रखना चाह रही हूँ कि हम लोग सच्चाई पे काम कर रहे हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसकी मुहिम चलाए हैं, संविधान को बचाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सच है। आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल है, बिल्कुल खतरे में है। अभी देखिएगा, सब कुछ एक ही सत्ताधारी जो है, केंद्र सरकार के हाथ में सारा कुछ है। आप जो भी सोचते हैं, आप मोबाइल पे टैप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप जरा सा बीजेपी के खिलाफ कुछ भी लिख के देखिए, मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने टाइप किया और तुरंत आ गया कि ये गलत आप लिख रहे हैं, यानी कि आप हर जगह कब्जा करे हुए हैं। इंटरनेट पे कब्जा है आपका। जब सब कुछ जानते हुए भी लोग आंख में पट्टी बांध के हैं, तो ये हमें तो नहीं लगता है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। ये कोई आज़ादी नहीं है। इसीलिए हम लोग आज़ाद अधिकार सेना के तरफ से इसी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग उतर के आए हैं। मैम का ये मानना है कि हमारा संविधान खतरे में है, कारण कि कुछ इनके पर्सनल फोन भी टैपिंग किए जाते हैं और जो बच्चों के अधिकार का तो हनन हो ही रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है आज़ाद अधिकार सेना आवाज़ उठा रही है कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे और संविधान को हम घर घर पहुँचाएंगे। सर, आपका क्या कहना है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारी कम वैकेंसी लाई है? ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। आज़ाद अधिकार सेना स्टूडेंट के साथ में है? हाँ, बिल्कुल, हम ऐसे हर व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ शोषण और अन्याय हो रहा है। और यदि स्टूडेंट के साथ देख रहे हैं हम लोग अन्याय हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला के उनके मुद्दे को सरकार तक पहुँचाएँ हम। आप सर कुछ? हाँ सर, मेरा कहना यही है कि सरकार जो है तानाशाह सरकार है, अपनी बातों को ज़बरदस्ती थोपना। अब ये जो वैकेंसीज आई हैं और कम आई हैं, 2.5 लाख पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं रेलवे के पास में, लेकिन सरकार उसको क्यों नहीं लेना चाह रही है? क्योंकि अब अडानी और अंबानी के साथ मिलकर ही तो पैसा खाया जाएगा ना।
जब तक अडानी को टेंडर नहीं देंगे, अडानी फिर उससे पैसा लेगा, तभी तो इन लोगों का फायदा होगा ना। सेना क्या है, इसी चीज के बीच में बच्चों की आवाज से आवाज मिला करके, ठीक है, उनके बच्चों को समझा जाएगा क्या है, ठीक है। अभी आपने अडानी की बात की और अंबानी की बात की, तो भारत में कम से कम 99% जो भारत के पैसे हैं वो दो लोगों के पास है या कुछ अमीर लोगों के पास है, मुट्ठी भर अमीरों के पास। तो इसके बारे में आजाद अधिकार सेना क्या कहती है? देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप 2014-13 से पहले का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, गौतम अडानी जी को कोई नहीं जानता था, बच्चा भी नहीं जानता था, लेकिन आज अडानी जी को हर कोई जानता है। बीजेपी की देन है। कहीं ना कहीं आज प्राइवेटेशन में रेलवे को ला दिया गया, प्राइवेटेशन में हर सेक्टर को, सड़क निर्माण के लिए केवल अडानी जी को टेंडर दिए जा रहे हैं। क्यों भाई, अडानी जी को ही क्यों दिया जाएगा टेंडर? कोई और नहीं है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं। अनपढ़ लोगों को सिर्फ नेता मंत्री बना करके ऊपर बैठा दिया जाता है, वो अपनी जेब ठूसने में लगे हुए हैं खाली। तो रेल मंत्रालय को वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। कई लाख पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों पर नियुक्ति दी जाए, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, लोको पायलट है या डी ग्रुप की या सी ग्रुप की जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, उसमें हमारे बच्चे जो है उसमें कार्यरत हो सके। लेकिन लोगों को, सरकारें इस बारे में सोच ही नहीं रही, किसी का ध्यान ही नहीं है सरकारों का। फर्क क्या है, चुनाव आ गया, अब क्या है कि सिर्फ थोप दो, 5600 वैकेंसी लाके रख दी, जबकि 2.5 लाख पद रिक्त है। बिल्कुल खाली है। बिल्कुल। तो जी बताइए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने एजेंडे में क्या रखा था? 2.5 करोड़ जॉब देंगे। ठीक, 2 करोड़ प्रतिवर्ष किसानों की आय डबल करेंगे 2022 तक। जब इनका ये भाषण हो रहा था रोहिणी दिल्ली में 2013 में, उस रैली में मैं भी था। जब इन्होंने घोषणा किया 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, ताली हम भी बजाए थे। ठीक, रिजल्ट क्या हुआ? कोई रोजगार नहीं। अगर इत्तेफाकन कोई अगर वैकेंसी निकल जाती है, परीक्षा होने के 24 घंटे के बाद पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। ठीक है, तो ये मोदी जी का जो है या इनके सरकार का ये जो रवैया बन गया है, यही रवैया अब 2024 में बड़ा महंगा होने जा रहा है। और उसी का नतीजा कि हमारे स्टूडेंट उसके शोषण के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट कितने शोषण शिकार हुए, कितने बच्चों का एज एक्सपायर कर गया। बिल्कुल। ठीक है, मैं वही आपसे पूछा कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी, अभी 24 में आ रही है, 6 साल में कितने बच्चों का एज लैप्स हुआ होगा? मोस्टली बच्चों का लगभग उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। उसके लिए जिम्मेदार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही है। सुनेगी कैसे? हाँ, तो हमारी जो पार्टी है अधिकार सेना पार्टी, इसकी लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। सरकार को कॉन्फिडेंस है कि सरकार बहुत अच्छी, अपने लिए वो बहुत अच्छी सरकार है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि जिस देश का युवा नाराज हो, जिस देश का छात्र नाराज हो, वो कैसे मान सकती है सरकार कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? इनको युवा तो चाहिए ही नहीं ना, इनको तो बाबा चाहिए, राम राज आ गया ना सर। अब तो इन तो बाबा चाहिए, संत महात्मा चाहिए। अब लोग यूपीएससी या दरोगा या एसआई नहीं बनेगा, अब बाबा बनेगा, सिर्फ भक्ति करेगा बाबा। आईएएस पीसीएस किसी को नहीं चाहिए देश में, और बच्चे बनना भी चाह रहे हैं तो केवल क्या है, अब उस पर ये थोप दिया गया कि भैया का जो है एज लिमिट निकल गई तुम्हारी, ये हो गया। मतलब अगर कोई चीज अच्छी होनी है तो कोई ना कोई अपना कानून बीच में डाल देते हैं ये, और जबरदस्ती का कानून है, तानाशाही। जो आपको लगता है कि लोग मोदी सरकार से बोलने से डरते हैं, लोग डर है, ऐसा डर का माहौल है लोगों में? सर शुक्र मनाइए कि मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, अगर किसी और के बीजेपी वाले के सामने बोलता है एफआईआर दर्ज हो गई होती मेरे ऊपर। तो देखिए, इस तरह का कहना है कि जो तानाशाही है और जो डर का माहौल है, उसके वजह से हम खुलकर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल है, हमारे स्टूडेंट के लिए लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाई। इनका भी कहना है कि हमारा जो आज़ाद अधिकार सेना है वो स्टूडेंट के साथ खड़ी है, और हम उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं, और सरकार को चाहिए कि उनकी वैकेंसी को बढ़ाया जाए। अगर 2.5 लाख रिक्त पदें खाली पड़ी हैं तो इस तरह से यहाँ पे जन अधिकार पार्टी का मत है। जय भारत।